पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी सिफारती तनाव के बावजूद अब क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसमें दोनों मुल्कों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके मुताबिक ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होगा। जनाब, ये सबसे मज़ेदार एलिमेंट इसमें यही है कि ये इस इवेंट का होस्ट था भारत, लेकिन ये इवेंट भारत में नहीं बल्कि UAE में होने जा रहा है। तो वो गड़ा जिसको पाकिस्तान के खिलाफ खोदा गया था, उस ट्रैप में, उस गढ़े में खुद आज भारत गिर चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमाद भाई, ये क्या हो गया, इतनी जो आग लगी हुई है इंडियन मीडिया में भी और BCCI के जो इकदाम हैं उस पर भी बड़ी लेदे हो रही है कि जी इतनी क्या ज़रूरत थी, आप भूल गए हैं पहलगाम वाक़े के जो मरने वाले थे उनके खून के बदले आप ये सौदा करने जा रहे हैं। तो अब वो सारा ट्रैप जो पाकिस्तान के खिलाफ बिछाया गया था, आज उसमें खुद गिरता हुआ दिखाई दे रहा है भारत। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जो उनका स्टैंस आपको नजर आ रहा था, पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखने, कोई क्रिकेट नहीं होगी, कोई स्पोर्ट्स नहीं होगी, वो कहते हैं ना कि थूक के चाटना, आज खुद ही अपने यू टर्न जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया जो कि अभी चैंपियंस लीग हो रही है लेजेंड्स की, वहाँ पे शाहिद खान अफरीदी के टीम में होने की वजह से उनका जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर बाकी और बहुत सारे इवेंट, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले एशिया कप हुआ, उसमें उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यूज पे जाएंगे, और आज खुद उनको खेलना पड़ा। इसके रीजन थोड़े फाइनेंशियल है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि क्रिकेट काउंसिल के 2024 से लेकर 2031 8 साल के लिए उनके $170 मिलियन के ब्रॉडकास्टर्स के साथ उनके एग्रीमेंट हुए हैं। तो यहाँ उन्हें ये नजर आया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। कोई 9,500 मिलियन उनका साल का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से तकरीबन 5,500 मिलियन जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग से जनरेट करते हैं। लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो मेजर मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इसी टूर्नामेंट में भी कहा जा रहा है कि 3 मैचेस, इसको पूल इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के तकरीबन 3 मैचेस हो अगर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचती है। वजह यही है कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। तो जब जहां रेवेन्यू की बात आ गई और जहां वो आप कह रहे थे नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जहां आपको जंग में मार खानी पड़ी, जहां आपको बाकी जगहों पे महाज पड़ी है, अब आपको खेल के मैदान पे। और अब हमाद भाई बहुत तनकीद हो रही है BCC पे, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको बड़ा तनकीद की जद में लिया जा रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी कि क्यों आपने इस वेन्यू के ऊपर, क्योंकि अगर मेज़बानी भारत के पास है तो एटलीस्ट मैच भारत में होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें शायद वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बड़ी बहस तकरार हुई थी और पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की जिद के ऊपर पाकिस्तान ने मजबूरन अपने मैचेस जो पाक इंडिया के मैचेस थे वो दुबई में करवाए थे। अच्छा, अगर अब हम इसकी बात कर ले कि हमारी तैयारी इसके लिए कैसी होनी चाहिए, स्क्वाड हमारा कैसा होना चाहिए, अभी तो खैर बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनल तक हम जाएं और ये मैच जो ये एशियन कप जो है वो जीत कर भी लेकर आएँ, लेकिन हमारी टीम की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट अगर हम उतरे मैदान में, क्योंकि अब जंग के मैदान में हमने हराया है, अब चाहते यही है कि क्रिकेट के मैदान में भी इसी तरह से हार मिले इंडिया को। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये कि स्टेबल स्ट्रेटजी है। जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि हम यंग प्लेयर्स के साथ जो कि T20 की तर्ज पे खेल सकते हैं उनके साथ जाएंगे, लेकिन फिर उनकी भी ग्रूमिंग हमें नहीं नजर आई। इवन बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट हम 110 आउट हो जा रहे हैं, तो आप ये हमारे कैप्टन कहते हैं कि मुझे इंटेंट के साथ खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए, लेकिन इंटेंट के साथ खेलने वाले प्लेयर्स के पास प्लान A और प्लान B भी होना चाहिए। जहाँ कंडीशन सूटेबल नहीं है, जहाँ बैटिंग में 200+ रन नहीं बना सकते, तो वहां आप रेत की दीवार ना साबित होगा, तो 10 पे ढेर हो गए। इन प्लेयर के पास अपना प्लान स्विच करने के लिए कि हाँ डिफिकल्ट कंडीशन है, यहाँ पे 200+ नहीं होगा, लेकिन 180 160 आप बिल्कुल सही है, उसके लिए स्ट्रेटजी बेहतर करनी होगी क्योंकि इज्जतों का सवाल है। अच्छा, जो वनडे और T20 का वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड सामने आया है वो कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको माद भाई? मैं उसी की तरफ आ रहा था जी कि आपने जो बांग्लादेश के खिलाफ आप मैचेस हारे हैं वो आपकी बैटिंग ने हरवाया, बॉलिंग ने नहीं हरवाया, और वही बैट्समैन आपको अभी भी नजर आ रहे हैं उसी टीम में। आप मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैट्समैन भी है, वो किस परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान टीम में, आप उनकी 4 इनिंग निकाल के देख लें तो कोई परफॉर्मेंस नहीं, 0 परफॉर्मेंस। उसके बावजूद वो है, उनको नजर ही नहीं वो किस तरह खेल सकेंगे। इसी तरह हुसैन तलत किस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में मौजूद है। अगर ओपनिंग की बात की जाए, साइम अयूब का भी बड़ा ड्राफ्ट नीचे गया है, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर नईम जिन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और साहिबजादा फरहान एक मैच में आपने खिला के दिखा दिया
हमारे पास वक्त की कमी है तो हमारे भाई, उनके- बिल्कुल आपके जो सवालात हैं वैलिड हैं सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन के ऊपर और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस दोनों के ऊपर रहे हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सितंबर में ये इवेंट होने जा रहा है और इससे पहले कि हम सामने हो भारत की टीम की और फिर उसके ऊपर तनकीद हो रही है, उससे पहले इन गलतियों को सुधार लीजिए और अपनी इज्जतें बचा लीजिए।